वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। शिक्षा आप सभी जानते हैं कि एक मूलभूत आवश्यकता है और एक अधिकार भी है, लेकिन शिक्षा में मौजूदा समय में जो समस्याएं आ रही हैं, खासकर से कोरोना लॉकडाउन के बाद और उससे पहले भी जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो समस्याएं थी, उन सब को लेकर हम ये स्कूल डायरी के नाम से एक सीरीज़ कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के तहत आज तीसरे एपिसोड के रूप में हम आए हैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती शहडोल में। यहाँ पर आकर हम उसी तरह पुराने एक पैटर्न में यहाँ के स्कूल का जायज़ा लेंगे, यहाँ के शिक्षकों से, बच्चों से बात करेंगे और यहाँ का हाल आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं इस स्कूल की तरफ। तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती शहडोल के ये हेडमास्टर के प्रभार पर नियुक्त यहाँ पर सुरेखा गुप्ता जी हैं। इनसे मिलकर हम जानते हैं कि इस स्कूल में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं और क्या परेशानियां हैं। सुरेखा मैडम जी, शिक्षा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, और अब तो ये एक अधिकार भी बन चुका है, मौलिक अधिकार बन चुका है। तो शिक्षा को आप किस तौर पर देखती हैं कि बच्चों के लिए ये शिक्षा कितनी ज़रूरी है? शिक्षा तो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब अगर वो बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो एक अच्छे और योग्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा सिर्फ बच्चों के लिए, हर किसी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी, बहुत आवश्यक है। और प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, और अभी हमने देखा है एक नई शिक्षा नीति भी आई थी पिछले साल, तो इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था देश की, प्रदेश की और ख़ास तौर से शहडोल में प्राथमिक और माध्यमिक तौर पर किस तरह की शिक्षा सुविधाएं हैं? अभी शिक्षा सुविधाएं प्रशासन की तरफ से जो दी जा रही हैं लगभग ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो पाबंदियां आ गई हैं, कुछ मेरे ख्याल से जो पुरानी पद्धति थी शिक्षा की, वो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है मेरी सोच के हिसाब से। पुरानी पद्धति में क्या चीज़ आपको सही लगती है? पद्धतियाँ भी हैं, वो भी बच्चों के विकास के लिए बेहतर है। शासन का प्रयास भी जो चल रहा है वो बेहतर ही चल रहा है, लगभग सब ठीक चल रहा है। इस स्कूल की मैम बात करें, ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती शहडोल, तो इस स्कूल का थोड़ा सा हमें अगर आप आंकड़ा प्रस्तुत कर सकें, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, ये स्कूल कब खुला था और कितने टीचर्स हैं, क्या रिजल्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। हमारे यहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ इस वर्ष से 40 है और 6 to 8। हाँ, 6 to 8 है, 40 बच्चे हैं और 1 to 5 में भी 40 बच्चे ही हैं, 40 बच्चे हैं। पीएस में 40 है और एमएस में भी 40 बच्चे हैं, और एमएस में हमारे 4 शिक्षक पदस्थ हैं यहाँ पर, पीएस में 3 शिक्षक हैं। अच्छा, तो जो ये 3 शिक्षक या 4 शिक्षक हैं वो सभी रेगुलर्स हैं या संविदा? नहीं, सभी रेगुलर हैं, सभी रेगुलर हैं। और ये जो कोरोना काल अभी हमने देखा है, बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, तो ये जब स्कूल बंद थे तो इस दौरान आप किस तरह से शिक्षा पहुंचा रही थी इन बच्चों तक? स्कूल बंद था तो डिजी लैब के माध्यम से, फिर उसके बाद मोहल्ला क्लास लगाया गया, तो हम लोग बच्चों को मोहल्ले में जा कर के एक घर में इकट्ठे करते थे और उस मोहल्ले के सारे बच्चों को पढ़ाते थे क्लास में। फिर इसी प्रकार सभी हमारे शिक्षक साथी यही करते थे, मोहल्ला क्लास और डिजी लैब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे हमारे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, अब हर बच्चों के पास तो स्मार्टफोन नहीं होता, तो डिजी लैब से जो पढ़ाई की व्यवस्था थी उसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि स्मार्टफोन ना होने की वजह से। जी, दिक्कतें आ रही थी। मैम, ये कोरोना काल जब से आया है, इसमें बहुत सारी परेशानियां भी हुई हैं, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे आपने बताया मोहल्ला क्लासेस शुरू हुई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए क्लासेस शुरू हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों में और ख़ास तौर से प्राथमिक और माध्यमिक तौर के बच्चों के लिए ये मोहल्ला क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनका क्या स्कोप है? इसके ज़रिए किस तरह से आप शिक्षा क्षेत्र में बदलाव देखती हैं? तो मोहल्ला क्लास लगाने से हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि हम उनके पेरेंट्स से ज़्यादा मिल पाए हैं, प्लस हम बच्चों के घर पर गए तो उनकी पारिवारिक स्थिति, उनका रहन सहन, वो भी हम समझ पाए कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं, किस प्रकार से वो। तो इन सब बातों से किस तरह आपको फ़ायदा हुआ या जो भी आपका असर हुआ इन शिक्षकों, इन बच्चों को और भी ज़्यादा एजुकेट करने में? ये जो मोहल्ला क्लासेस की आपने बताई कि हमने अभिभावकों से मिला या जो भी है, तो किस तरह से ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं?
ये चीज़ें फ़ायदा इस प्रकार करती हैं कि जैसे हम जब उनसे मिले, उनकी वास्तविक स्थिति को समझे, फिर हम उन बच्चों को उस हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, परिवेश को देखते हुए। ये हमारे साथ एक और शिक्षिका हैं इस स्कूल की, पिंकी सिंह जी। मैडम, ये स्कूल आप भी देख पा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस स्कूल में किस तरह की असुविधाएं हैं या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं और यहाँ पर होनी चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पेयजल व्यवस्था बच्चों के लिए होना, अंदर ही होना जरूरी है, हैंडपंप का लगना। दूसरा, यहाँ की स्कूल की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाहरी असामाजिक तत्व आते हैं, स्कूल का माहौल, वातावरण दूषित करते हैं, उस वजह से हमारे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। बाकी खेल वगैरह, खेल का मैदान वगैरह तो है, हम उसको भरपूर उनका उपयोग कर पाते हैं, बच्चों को दे पाते हैं, गतिविधि के माध्यम से खिला पाते हैं। बस पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए और थोड़ा सा यह विद्यालय की सुरक्षा, जैसे आसपास यहाँ कई बार शिकायत भी किया गया, चोरी हो जाती है और आसपास जो असामाजिक तत्व हैं वो, उनसे हम लोग प्रभावित बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि बच्चे उनकी संगत में आ गए। स्कूल में मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पे विद्यालय ये गेट बंद कर दें तो बच्चे आएंगे, वो मतलब वो लोग आए नहीं, तो उससे हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, वो हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है क्या उपाय किए जाने चाहिए? सबसे पहले तो बाउंड्री वाल अच्छी हो चारों तरफ की, हमको शासन से इतना पैसा दिया जाए, क्योंकि 1956 में ये स्कूल बना था और देख रहे हैं आप जर्जर स्थिति में है। कई बार पैसा आया है, वो सुधार के लिए आया है और पूरी तरीके से इसका उपयोग, मतलब इतना पैसा नहीं आ पाया शासन की तरफ से कि हम इसको पूरी बाउंड्री अच्छे से कर दें। और दूसरा, यहाँ कोई प्यून नहीं है, चौकीदार नहीं है, तो हम अब स्कूल के साथ साथ, शासन के साथ साथ बाहरी लोगों, जनप्रतिनिधि लोग से भी हम ये आग्रह करते हैं कि ये आपके वार्ड का स्कूल है, इसकी सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। तो सभी जागरूक हो करके इस चीज़ को देखें। और जैसा हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं यहाँ, हम लोग सोचते हैं कि अच्छी बागवानी की जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि स्कूल थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो वो तुरंत निकाल के ले जाते हैं, तो उखाड़ दिया जाता है। तो मतलब सब लोग मिल करके, किसी एक के कारण से नहीं होगा, ये सभी लोग मिल करके ये कार्य करें और हम इसको, स्कूल जो स्थिति जर्जर स्थिति है उसको बनाने का मैं आग्रह कर रही हूँ शासन से कि इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, पानी की व्यवस्था नहीं है इस स्कूल में और इमारत जर्जर है। कई प्रकार की शिकायतें और भी हैं, और भी कुछ शिक्षकों से हम बात करते हैं और आपको जो यहाँ का हाल है वो दिखाते हैं। तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती शहडोल की स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा मेरे सहयोगी से, ज़रा ये नीचे का हाल दिखाएं। यहाँ पर इमारत की जो स्थिति है किस कदर यहाँ पर टूट फूट है, वो सीढ़ियों भी दिखाएं ज़रा सी, यहाँ पर दिखाएं कि ये जो मरम्मत है, बताया जा रहा है कि 50 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है इस स्कूल को बने। निश्चित तौर पर पुराना स्कूल है, लेकिन अगर सही तौर पर मरम्मत की जाती तो ऐसी स्थिति ना होती। कुछ और शिक्षकों से हम बात करते हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ एक और यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, आराधना जी इनका नाम है। मैडम ये बताएं कि ये जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये पुरानी बस्ती है, काफ़ी आबादी है यहाँ पर और स्ट्रेंथ जैसा कि मैडम ने बताया सिर्फ 40 है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के पहले क्या ये स्ट्रेंथ ज़्यादा थी या इतनी ही थी, और अगर इतनी ही थी तो ये आपको नहीं लगता कि कम है, जो और भी ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ? जी, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। अभी बच्चों की अभी कम चल रही है, यही कोरोना की वजह से बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं और थोड़ा क्या है, शासकीय स्कूल है और बच्चे थोड़े दूर दराज के हैं, क्षेत्र के हैं, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे आने में उनको परेशानी होती है। तो अभी क्या है, मिड डे मील भी बंद है इस समय, तो ये मिड डे मील भी खुल जाएगा तो थोड़ा बच्चे और ज़्यादा आने लगेंगे, क्योंकि उनको खाने की भी परेशानी होती है। जी, ये कारण है। जी अच्छा, हम देखते हैं मैडम कि जो निजी स्कूल होते हैं उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं और उनके कंपैरिजन में जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स को देखते हैं तो अजीब एक कमी महसूस होती है।
इमारत हो या वहाँ की सुविधाएं हो या वहाँ का शिक्षा व्यवस्था हो, तो ये अंतर आप क्यों देख पाती हैं? ऐसा क्यों लगता है कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है? जी, इसका कारण देखिए, टीचर्स तो मैं नहीं कह सकती कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे टीचर मिल रहे हैं सब एग्ज़ाम फेस करके आए हैं। इवन आपको ये चीज़ उसमें प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगी जो चीज़ गवर्नमेंट स्कूल में है। थोड़ा सा क्या है, इनका परिवेश ऐसा है बच्चों का कि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जो चीज़ करनी है वो केवल हम टीचरों को ही करनी है, इसलिए बच्चे थोड़े और अच्छे स्तर में नहीं बढ़ पाते हैं। और क्या है, प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए बच्चे थोड़े और अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। ये इसका मेन कारण है, कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, इसका एक मुख्य कारण है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं और जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो निजी स्कूलों में जाते हैं? तो आपको क्या लगता है कि पॉवर्टी को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए? जी नहीं, सोच बदलना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो यहाँ भी बहुत अच्छी है, जितनी जो प्राइवेट स्कूल में हो रही है उतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ भी है। और सरकार भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें बच्चों को दिलवा रही है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, जिस हिसाब से तो कि मतलब बच्चे और अच्छे कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मानसिक जो क्षमता है थोड़ी इनकी कम होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उनका खान पान, रहन सहन और क्या बोलते हैं, जो चीज़ मतलब माँ बाप से भी उनको नहीं मिल पाती है, जो सीख रहे हैं केवल वो स्कूल में आके सीख रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा इनका स्तर कमज़ोर है प्राइवेट स्कूलों के कंपेयर में। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट के फंड से जो चलने वाले स्कूल हैं, उनमें और किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं ताकि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाया जा सके? जी, शिक्षा का साथ मेरे ख्याल से तो मतलब वैसे तो बहुत सरकार बहुत ही मदद कर रही है, और मतलब बस यही है कि थोड़ा बच्चे आने लगे और मतलब उनका इंटरेस्ट जग जाए स्कूल के प्रति। जब स्कूल के प्रति उनका मतलब इंटरेस्ट रहेगा तभी वो मतलब हमारी संख्या बढ़ेगी और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो इनका जो कम आते हैं संख्या, बस यही इनका मेन कारण है कि ये सीख नहीं पा रहे हैं कुछ। जी, अच्छा, हमने और भी देखा है, एक बात मैंने नोटिस की है कि अक्सर ये देखने में आता है कि स्कूल्स में बच्चे रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं होते हैं क्लास में। मतलब एक बार उन्होंने शुरू में रजिस्ट्रेशन करा लिया और फिर क्लास नहीं आते हैं, तो इसका क्या कारण है? जैसे ये इस प्रकार के बच्चे वैसे बहुत कम हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे आते हैं, मुश्किल से मान लीजिए 1% बच्चे होंगे जो नहीं आ पाते हैं, और उसका कारण यही है कि कहीं काम करने लगे हैं या फिर मतलब उनका थोड़ा बुक में मतलब ये पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो ऐसे बच्चों की संख्या वैसे बहुत कम है हमारे यहाँ। तो बच्चों में पढ़ाई का इंटरेस्ट कम हो गया है या जो भी कारण है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे बढ़ाया जाए इंटरेस्ट? कोई जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए या कोई भी, जैसे कि अभी मैडम ने बताया ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से काफ़ी अभिभावकों तक पहुंच बढ़ी थी, तो इस तरह की जो आइडियाज़ हैं, मोहल्ला क्लास है या आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए क्लासेस हैं, इनको क्या लगता है, इनको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? जी कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए मोबाइल की फैसिलिटी सबके पास नहीं है, इन बच्चों के पास तो खासकर नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार से ये मतलब अगर ये मोबाइल वाला अगर हम देखें क्षेत्र में तो ये बच्चों को नहीं मिल सकता। अगर आप यहीं पे ही कुछ ऐसे स्मार्ट क्लासेस इस प्रकार से कुछ खोल देंगे जिससे इनको यहीं पे सुविधा मिले तो वो संभव है। और पर्सनली आप देखा जाए कि आप इनको हम मतलब अलग से मोबाइल के सुविधा दे के कर, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि किसी के पास इसकी फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादातर बच्चों के पास। जी बिल्कुल। तो हर शिक्षक की अपनी राय है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। कुछ और शिक्षकों से और बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के स्कूल का हाल। जी देखिए, शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती शहडोल की ये कक्षा 8वीं है और यहाँ पर प्रवेश करते ही हमने देखा कि यहाँ पर लाइट नहीं है। जब यहाँ के टीचर से हमने पूछा कि लाइट क्यों नहीं है, तो इनका कहना है कि दिवाली के टाइम पर कुछ फॉल्ट हुआ है खंबे से या जो भी प्रॉब्लम है और इसके लिए शिकायत लिखी गई है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। शिक्षा स्कूल जैसे एक गंभीर विषय पर, या ये कहना चाहिए कि ऐसे गंभीर संस्थान पर लाइट का ना होना किस प्रकार की असुविधाएं होती हैं बच्चों को, टीचर्स को, ये आप सभी समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी शर्मा। नंदिनी 8th क्लास में पढ़ती हैं आप? जी सर, 8th क्लास। जी, तो ये बताइए कि यहाँ पर आप जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो तब कैसे पढ़ाई कर रही थी आप? अच्छी पढ़ाई थी, क्योंकि तभी स्कूल नहीं चल रहे थे, तो कैसे चल रही थी पढ़ाई? ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन में कैसे, किस? ये सर पढ़ाते थे मैं अच्छे से।
जूम मीटिंग के ज़रिए। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन, जैसे कि कई लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, कई बच्चे हैं आपके साथ ही होंगे, और बच्चों को तो अभिभावक अलाउ ही नहीं करते हैं मोबाइल, आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दे दिया था चलाने के लिए? मम्मी का मोबाइल है, वो दी थी मम्मी। अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। अच्छा अच्छा। और यहाँ से ड्रेसेस वगैरह भी आपको मिलती होंगी, तो आपको मिल गई हैं ड्रेस? जी सर, 2 ठो। 2 मिल गई हैं, लेकिन आपने पहनी क्यों नहीं है? गंदी थी। गंदी थी। कितनी ड्रेस मिली हैं? 2। अच्छा, तो दोनों ड्रेस गंदी हैं? जी सर। अच्छा, और किताबें वगैरह मिल गई हैं? सब मिल गए। मिल गई हैं। समय पर कब मिल गई थी किताबें? ये जब स्कूल खुली थी तत्काल मिल गई थी। पूरी किताबें मिल चुकी। अच्छा। और रिजल्ट वगैरह आपका कैसा आता है? पिछली जो जनरल प्रमोशन हुआ था आपका, हाँ, अच्छा था रिजल्ट। कितना % था? 9 अधिक ज़्यादा था। ज़्यादा था। आपको अपने परसेंटेज याद नहीं है? भूल गए थे। अच्छा, ग्रेड रहता है, ग्रेड से तो कौन सा ग्रेड था? ए ग्रेड था। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं टाट फट्टी में, तो बेंच वगैरह आपको उपलब्ध नहीं कराई गई है? कराए थे। तो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए बेंच यहाँ पर होनी चाहिए? हाँ जी सर। तो कभी आपने टीचर से पूछा कि यहाँ पर बेंच क्यों नहीं है? नहीं। क्यों नहीं पूछा? हाँ, पूछना चाहिए ना। आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं और इनका काम है यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाना, तो जो भी असुविधा है उसके लिए आपको शिकायत तो करनी चाहिए कि यहाँ पर ये कमी है, ये होना चाहिए। नहीं, स्कूल में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? बाथरूम वगैरह सही है? जी सर। लेकिन मैडम तो बता रही थी पानी नहीं है यहाँ पर। पानी किस नहीं कमी है? पानी घर से लेके आते हैं। घर से लेके आते हैं, तो यहाँ पे पानी होना चाहिए ना, पानी की व्यवस्था। जी सर, वहाँ पे रखा है पानी। पानी रखा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। बच्चों का अपना एक मत होता है और उनकी एक अपनी समझ होती है, उस हिसाब से उन्होंने अपने जवाब दिए हैं। कुछ और बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं इस स्कूल के बारे में। ये देखिए, सुनीता मांझी जी हैं, और यहाँ पर ये मिड डे मील जो सर्विसेज चलाई जाती थी, अभी तो नहीं चलाई जा रही हैं, उसमें काम करती थी। मैडम, ये जो मिड डे मील बंद है, तो आप ये सफाई का काम कर रही हैं, तो ये आपको कहा गया है सफाई करने के लिए या खुद से कर रही हैं? सर, अब ऐसा है कि स्कूल है तो सफाई, साफ सफाई बच्चों के कारण करना ही पड़ता है। सब देखभाल की, बच्चे चारा है, कचरा है, और फिर त्योहार है कुछ स्कूल का, तो बच्चे घुसे उसने यहाँ वहाँ, कीड़ा पतंग का डर रहता है, इसलिए साफ सफाई हम लोग अपने से करते रहते हैं स्कूल। आप खुद से करते रहते हैं? जी सर। अच्छा। हमेशा से, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, कोई भी स्कूल का पर्व हुआ, तो साफ सफाई करना जरूरी रहता है। तो साफ सफाई के लिए यहाँ कोई अलग से कर्मचारी नहीं है क्या? जी नहीं सर, हम अपने स्कूल की खुद साफ सफाई करते हैं हर त्योहार में। नहीं, तो यहाँ पर साफ सफाई के लिए कर्मचारी तो होना चाहिए अलग से। नहीं सर, कोई नहीं है। अच्छा। हम लोग स्व सहायता समूह की तरफ से खाना बनाते हैं, उसी की तरफ से हैं, तो हो गया, हम लोग अपने से बोल देते तो मैडम लोग बता देती हैं, जिससे कि आज सोचे कि आप लोग को आना हुआ, तो इसी कारण सोचे साफ सफाई जरूरी रख ले भाई, कोई भी आ रहा अधिकारी है, कोई भी है, इसी कारण करते। अच्छा, ये जो गंदगी वगैरह है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पूरे परिसर में, तो ये रोज आप साफ करती हैं या कोई और करता है? कोई नहीं आता सर, कभी कभार जैसे कोई सीपर पर चुनाव उनाव के टाइम आ गया, अगर नगर पालिका से भेज दिए तो आ गए तो कर देते हैं, नहीं तो नहीं। तो आप यानी कि खाना भी बनाती हैं? जी सर। साफ सफाई भी करती हैं? अभी खाना बंद है सर, तो सूखा राशन बट रहा है बच्चों को। अच्छा, तो ये मिड डे मील में काम करने वाले कर्मचारी हैं, यहाँ पर सफाई भी करते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ सफाई कर्मी नहीं है। कायदे से इतना बड़ा स्कूल है, प्राथमिक स्कूल भी है, माध्यमिक स्कूल भी है, और यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं है। इन मिड डे मील कर्मचारियों से यहाँ सफाई का काम लिया जा रहा है, रेगुलर कर्मचारी यहाँ पर नहीं है कोई भी। तो ये इस तरह की असुविधाएँ यहाँ के बच्चे भी झेल रहे हैं और स्कूल प्रबंधन झेल रहा है। ये एक और शिकायत हमें मिल रही है कि इस स्कूल में कंप्यूटर रूम की फैसिलिटी नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि कंप्यूटर आया था लेकिन रूम नहीं है। अब रूम दिलाना किसका काम है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। रूम की कमी के कारण यहाँ कंप्यूटर रूम नहीं है। कोरोना लॉकडाउन के समय में जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मोहल्ला क्लासेस चल रही थी, उस समय कंप्यूटर की कितनी अहमियत हो जाती है ये आप सभी जानते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कंप्यूटर रूम नहीं। ये देखिए, ये एक और कक्षा है इस स्कूल की और यहाँ पर
तरुण समूह के बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे का ये जो एक सर्वे होने वाला है, अभियान होने वाला है, उसके तहत सम्मिलित रूप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी हम कुछ सवाल ले लेते हैं और इस स्कूल के बारे में, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमित सिंह कंवर। अमित सिंह, कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। तो ये ड्रेस वगैरह आपने क्यों नहीं पहनी हुई है? ये धुल के आए थे आज। धुल के आए थे? जी। अच्छा, तो दो ड्रेस मिली होंगी ना आपको? नहीं, अभी एक मिली है। 6 क्लास के बच्चों के लिए अभी ड्रेस नहीं आई है। हाँ, इस सत्र का नहीं आया है। नवंबर माह यहाँ पर चल रहा है। ये बेटा ये बताओ, जो ठीक है ड्रेस नहीं पहने हो, लेकिन एक कम से कम शर्ट आपको दबा के रखनी चाहिए। स्कूल में ये मैनर्स वगैरह आपको सिखाए जाते हैं कि नहीं सिखाए जाते हैं? सिखाए जाते तो फिर ये शर्ट ओपन क्यों रखी है आपने? हैं। ये लोअर पहने हैं अभी। लोअर पहना हुआ है। अच्छा, तो ये टीचर्स आपको डांटते नहीं है लोअर वगैरह पहन के आते हो आप? जब डांटते हैं। डांटते हैं फिर भी पहनते हो? नहीं, आज धुल के आए थे तो बोले आज लोअर पहन ले। अच्छा, बाकी दिन पैंट पहनते हो? जी। अच्छा, किताबें वगैरह मिल चुकी हैं आपको? जी। सारी किताबें मिल गई हैं? और जो मिड डे मील का खाना मिलता था वो कब से बंद है? अभी नहीं पता। हाँ, अभी नए नए आए नहीं। और ड्रेस मिल गई है, किताबें मिल गई हैं, मिड डे मील भोजन नहीं मिल रहा है, कब से नहीं मिल रहा है? नहीं पता। हाँ, नहीं पता। अच्छा, नहीं मिल रहा है। तो कुछ सूखा भोजन मिल रहा होगा, अनाज वगैरह? जी। कितना मिल रहा है? 1-1 किलो लेते होंगे। 1-1 किलो? क्या क्या मिलता है उसमें? चावल और दाल? बस चावल दाल? जी। अच्छा, तेल भी मिलता है? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। और रिजल्ट आपका पिछले साल जनरल प्रमोशन मिला था आपको? जी। कौन सा ग्रेड आया था? ए आया था। यहाँ टीचर्स वगैरह जो आपको पढ़ाते हैं वो ज़्यादा आपको डांटते मारते तो नहीं है? नहीं। हाँ, अच्छे से पढ़ाते हैं? जी। प्राइवेट स्कूल से आप यहाँ आए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, क्यों? वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी पर सर वो पढ़ाते नहीं थे। अच्छा, सर नहीं पढ़ाते, यहाँ के टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? जी। चलिए ठीक है, कम से कम ये बात अच्छी सुनने मिली कि यहाँ के टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। और ये बताओ कि ये इस स्कूल में आप आए हो, सरस्वती स्कूल छोड़ करके, तो यहाँ पर ठीक है सारी व्यवस्थाएं हैं? हाँ। यहाँ कोई कमी तो नहीं है? बाथरूम वगैरह है यहाँ पर? जी, उधर नहीं है, पीछे साइड। पीछे नहीं है? तो कहाँ जाते हो, बाथरूम कहाँ जाते हो? पीछे। और जैसे अभी लाइट नहीं है, फैन चलते हैं? हाँ। अभी लाइट नहीं है, कितने देर टाइम से लाइट नहीं है? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से लाइट नहीं है? हाँ। अच्छा, 2-3 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है। शिकायतें टीचर्स ने बताया कि भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। और भी बहुत सारी, जैसे कि बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, कंप्यूटर रूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारी असुविधाएं इस स्कूल में बनी हुई हैं। ये मैं एक अच्छा ट्रेंड देख पा रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये, हाँ बच्चे आए हैं जी, तो ये 7-8 बच्चे, जैसा कि मैडम ने कहा, प्राइवेट स्कूल से आए हैं। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा कदम है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ करके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। आप ऐसे कैसे देखती हैं इसे? मैं इसे बहुत अच्छे नज़र से देख रही हूँ कि बच्चों को हमारे पास वो सुविधाएं मिल रही हैं, इसी वजह से बच्चे वहाँ से यहाँ पे आए हैं। जी बिल्कुल। तो मैडम ने बताया लगभग 7 से 8 बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके इस स्कूल में आए हैं, और निश्चित तौर पर जब यहाँ पर कुछ अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, तब ये बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ पर आए होंगे। तो ये है शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती स्कूल का हाल। यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति है, लेकिन बच्चे अभी उतनी मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं जितना पहले आया करते थे। इसके साथ ही साथ इमारत को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। जर्जर इमारत है, 50 साल से पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत के कोई इंतज़ाम नहीं है। साफ़ सफाई व्यवस्था आप देख चुके हैं, पूरे परिसर में घास लगी हुई है, लेकिन साफ़ सफाई के यहाँ पर कोई अच्छे इंतज़ाम नहीं है। बाउंड्री वाल बहुत पुरानी हो चुकी है। टीचर्स का कहना है कि बाउंड्री वाल पार करके लोग यहाँ पर आ जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। कंप्यूटर रूम की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूम उपलब्ध नहीं है। कंप्यूटर आया था और रूम ना होने के कारण कंप्यूटर का अभी कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बाथरूम की व्यवस्था हम अभी देखेंगे और वहाँ का भी हाल आपको दिखाएंगे। ये देखिए, बालिकाओं का शौचालय है, लाइट 3 दिन से नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और शिकायतें मैडम ने कहा है भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक लाइट रिपेयर नहीं हुई है। तो ये बाथरूम है, और यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है
वो स्वीपर हायर करके यहाँ पर हफ्ते 10 दिन में सफाई की जाती है। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर स्वीप करने वाला सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। लाइट की व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। इतना महत्वपूर्ण ये विद्यालय है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, लेकिन लाइट की व्यवस्था के साथ साथ बाथरूम में सफाई की भी अच्छे इंतज़ाम नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है और सुधार किया जाना चाहिए, ख़ास तौर से इमारत की व्यवस्था को लेकर, इमारत की मरम्मत को लेकर। कंप्यूटर रूम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ सफाई के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाने चाहिए वो अपर्याप्त हैं। अभी सरकार को और भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि सरकारी स्कूल का नाम भी प्राइवेट स्कूल या निजी स्कूलों के बराबर पर पहुंच सके और यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने ऊपर ये गर्व कर सकें कि वो किसी सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले थे। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।